Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं 8 मार्क्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की अवधारणा की व्याख्या करें, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्व को लिखें और उनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको लिखना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या निकालते हैं? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप की पॉइंट्स निकालते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं। तो इन क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या क्या है सो देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है भारतीय संसद के विशेषाधिकारों की अवधारणा की व्याख्या। किसकी व्याख्या? अवधारणा की व्याख्या। पहला की पॉइंट्स ये निकला। दूसरा, लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्व को लिखना है। क्या लिखना है? महत्व को लिखना है। और तीसरा, उनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको लिखना है। अवधारणा की व्याख्या, महत्व और चुनौतियां, इन 3 तथ्यों पर आपको बात करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर राइटिंग। आप इस तरीके से लिखेंगे, संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का तात्पर्य है भारत में संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार, स्वतंत्रताओं और उन्मुक्तियों से है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और बिना किसी हस्तक्षेप का पालन कर सके। इस तरीके से इसकी भूमिका को आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का तात्पर्य यह है कि भारत में संसद के जो सदस्य हैं, मतलब एमपी जो है, और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनको दिए गए जो विशेष अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं और उन्मुक्तियों से है, ताकि वे अपने कर्तव्य का जो निर्वहन है वो कुशलतापूर्वक कर सके और बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसके बाद मेन बॉडी में आप लिखेंगे कि भारतीय संसद के विशेषाधिकार निम्न है। जैसे एक है व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा है सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में आप यह देखेंगे, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार में आप बारी बारी से यह समझने का प्रयास करेंगे। ओके, व्यक्तिगत विशेषाधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक कार्यवाही की उन्मुक्ति, न्यायिक जांच से उन्मुक्ति, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति और प्रकाशनों हेतु संरक्षण, ये सब के सब व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। साथ ही सामूहिक विशेषाधिकार है गुप्त बैठकों का आयोजन, नियम निर्माण प्राधिकरण, अनुशासनात्मक शक्तियाँ, सूचना का अधिकार, न्यायिक उन्मुक्ति और परिसर की सुरक्षा, ये सब के सब सामूहिक विशेषाधिकार है। इस तरीके से आप संसद के विशेषाधिकारों को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 105 के तहत इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों से संबंधित है। इसके प्रावधान निम्न है। नंबर 1 में आप लिखेंगे, संसद सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद का कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। किसी कार्य हेतु जो कानूनी कार्रवाई है उसमें छूट मिलती है और साथ ही ये सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ समय समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जाएंगी। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट लिखना था आपको क्या? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में विशेषाधिकारों के महत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अधिकारों की रक्षा करते हैं और नागरिकों को समान अवसर भी प्रदान करते हैं। आगे आपको इसके महत्व को लिखना था, तो आप लिखेंगे विशेष अधिकारों के महत्व में अधिकारों की रक्षा, समान अवसर, सरकार की शक्ति का सीमांकन और भागीदारी और जवाबदेही, ये विशेष अधिकार में सम्मिलित हैं। ओके, साथ ही आप विशेष अधिकार से जुड़ी चुनौतियों को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना। अधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, सत्य और निष्पक्षता, सामाजिक आर्थिक समानता और अल्पसंख्यकों की रक्षा, ये सब विशेष अधिकारों से जुड़ी चुनौतियां हैं। यदि यही क्वेश्चन आपसे 38 मार्क्स में पूछा जाता तो इन सब का क्या करते हैं हम? विशेष विश्लेषण करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में भी 2-4 पॉइंट्स, लेकिन हमें 8 मार्क्स में ही लिखना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, साथ ही आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे विशेष अधिकार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इन अधिकारों को मजबूत करने के लिए नागरिकों को जागरूक रहने, अपनी आवाज़ उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए सीरीज़ जो है 25 डे सीरीज़
आपका चल रहा है 25 डेज तक डेली आपको एक मॉडल आंसर दिया जाएगा और उस मॉडल आंसर के बेसिस पर आप अपना आंसर राइटिंग करते रहेंगे। आई थिंक ये जो सेशन है लगभग 15 दिन कंप्लीट कर चुका है, 15 से ज़्यादा 17-18 दिन पर हम लोग आ चुके हैं और 25 डेज तक ये सीरीज़ आपके लिए डेली सुबह 6 बजे अपलोड होती रहेंगी। यदि आप इस सेशन को और ज़्यादा सपोर्ट देते हैं और ज़्यादा प्रेम देते हैं तो ये सेशन आपके लिए बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी विशेष जो बातें हैं वो आपको पता है कि इसके समानांतर ही एक बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ है शाम के 5 बजे, उसके बेसिस पर भी आपको लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। वो लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी वो केजीएस के नोट्स है। एक तरीके से आप यदि मानने का प्रयास करेंगे तो वो मेरा ऑन नोट्स है। मैंने जब केजीएस का बैच परचेज करा था तो उसका नोट्स बनाए हैं और उसी नोट्स को हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे और बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी भी करते रहेंगे। साथ ही बिहार में ढेर सारे वैकेंसीज आए हुए हैं तो आप सारे वैकेंसीज को लेकर के चलिए जो भी बिहार के बेसिस पर है। ओके, और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाए रखिए ताकि एक सीट आपके नाम का भी हो। ओके, तो आज की सेशन में इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।